तो दोस्तों आज जो भी तमाम छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा यहाँ पे साइंस यानी कि यहाँ पे विज्ञान की परीक्षा दिए हैं सेकेंड सिटिंग में दोस्तों, ठीक है। जो भी तमाम छात्र छात्राएं सेकेंड सिटिंग में परीक्षा दिए हैं तो उन तमाम छात्र एवं छात्रों के लिए हम इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। टोटल यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर की 100% दोस्तों आपको सही देखने को मिलेंगे। पीएचडी होल्डर के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम सेट कोड आपको जे देखने वाले, आपको कोई भी दोस्तों सेट कोड ए से लेकर जे तक में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सभी का क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ दोस्तों आपको नंबरिंग चेंज है। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा दोस्तों। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलते दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर लेके और फटाफट आपको बताते हैं कौन सा आंसर कितना हुआ है और आप लोग को कितना सही हो रहा है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कितना सही हो रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दोस्तों कि इससे पहले हम एक वायरल क्वेश्चन कराए थे सुबह में, जिसमें से लगभग दोस्तों आपको 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पे प्राकृतिक सूचक है दोस्तों। ये जो प्राकृतिक सूचक आपको हल्दी हो जाएंगे, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 100% दोस्तों आपको आंसर की सही देखने को मिलेंगे। और वहीं पे दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जब भी आपको परीक्षा होंगी, जैसे मान लीजिए कल दोस्तों मैथ का परीक्षा है, ठीक है, और उसी प्रकार जब यहाँ पे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, तो इस सभी का दोस्तों आपको वायरल क्वेश्चन मिलेंगे आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मिला है। मैं आपको सुबह में आज दोस्तों जो देख के गए होंगे वो यहाँ पे छाप के आए होंगे। 80 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया था सुबह सुबह, जिसमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पूछा जा रहा है कि OH, ठीक है, अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है दोस्तों। तो सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए कि OH कहाँ रहता है दोस्तों, अल्कोहल, नहीं कि दूसरा का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों पूछा जा रहा है कि कैल्शियम, ठीक है, कार्बाइड यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है दोस्तों। ये जो आपको देता है ये आपको एथीन देता है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि ओजोन के एक यहाँ पे अणु में ऑक्सीजन के, ठीक है, परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों। इसमें जो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है दोस्तों आपको 2 होती है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 5 दोस्तों पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कमरे के ताप पर, ठीक है, द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, ठीक है, दोस्तों ये आपको हो जाएंगे क्या, ये दोस्तों आपको पारा हो जाएंगे, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ छठा दोस्तों पूछा गया था कि सरलतम, ठीक है, सरलतम हाइड्रो यहाँ पे कार्बन है दोस्तों, ये सरलतम हाइड्रोकार्बन दोस्तों आपको मीथेन है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ पे 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो 7 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे Na2 यहाँ पे ओ, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे। और कितना सही हो रहा है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है, कम से कम 10 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 8 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते आपको हो जाएंगे NaHCO3 एवं, ठीक है, एसिटिक अम्ल का, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 9 यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी यहाँ पे श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको निमोनिया, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ यहाँ पे 10 दोस्तों पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे नर हार्मोन, तो राइट ऑप्शन दोस्तों को ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ बड़े पे 11 दोस्तों पूछा जा रहा है। यहाँ पे रुधिर चाप नियंत्रित होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे एड्रिनल द्वारा होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएंगे, राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 12 दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण दोस्तों आपको पपीता हो जाएंगे, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 13 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन, ठीक है, तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। ये आपका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे शुक्र वाहिका, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ 14 पूछा जा रहा है कि द्विखंडन होता है दोस्तों, द्विखंडन जो आपको होता है यहाँ पे सभी में होता है, ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। आप लोग अपना मिलाते चलिए, आपका कोई भी सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ 15 दोस्तों पूछा जा रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे सवित्र होता है दोस्तों, आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे को बढ़ते दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो 16 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपको 1.4 यहाँ पे कीजिए, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितना आसान सवाल पूछा गया था कि यहाँ पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सभी दोस्तों मालूम होगा -1.6 गुना 10⁻92 कूलम्ब होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 18 पूछा जा रहा है कि खिलौनों में किस सेल का यहाँ पे उपयोग होता है दोस्तों। तो 18 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते आपको हो जाएंगे सूखा सेल, ठीक है, सूखा सेल, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। 19 दोस्तों पूछा जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, इसे जो दोस्तों कहते हैं, ठीक है, इसे हम ऊर्जा कहते हैं, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे हो जाएंगे। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 20 यहाँ पे दोस्तों देख सकते पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार आपका राइट ऑप्शन की बात करते आपको हो जाएंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं Fe+ यहाँ पे CuSO4 → FeSO4 + Cu। चलिए
अब आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे 21 देख पा रहे हो दोस्तों। पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे इसका जो रंग होता है तो आपको यहाँ पे यानी कि उजला होता है, यानी कि श्वेत होता है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे 21 का। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 22 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, लवण कौन है, लवण कौन है दोस्तों, तो NaCl लवण है। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बी देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 23 पूछा जा रहा है कि तूतिया का अनुसूत्र, तूतिया का अनुसूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको CuSO4, ठीक है, डॉट 5H2O हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होंगे आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको ए हो जाएंगे राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए 24 पूछा जा रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या कितने दोस्तों 16 होता है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 25 दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक घोल नीले निट्रस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है दोस्तों। 25 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करता है, आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएंगे, ऑप्शन में दोस्तों आपको ए होंगे, ठीक है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 2 होंगे, यानी कि ऑप्शन में दोस्तों आपको ए यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए 26 में पूछा जा रहा है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, बेंजीन का दोस्तों जो अनुसूत्र है, ठीक है, आपको यहाँ पे C6H6 यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 27 पूछा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल का आयु, ठीक है, PAC यहाँ पर नाम है, तो इसका दोस्तों IUPAC नाम, ठीक है जो आपको 27 का दोस्तों देखिए एथेनॉल है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए। 28 पूछा जा रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है दोस्तों, आपको एल्कीन का है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे 28 का बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे ठीक है एल्कीन का है, ठीक है, चलिए हाँ ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे 29 पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए लोहे की जो परमाणु संख्या आपको यहाँ पे 26 है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ और 30 पूछा जा रहा है, ठीक है, कि स्टेनलेस या पे स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, इनमें जो कौन सा अन्य तत्व आपको रहते हैं, तो जो आपको तत्व रहते हैं, ठीक है, निकेल एवं यहाँ पे क्रोमियम रहते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे एक ठीक है 31 पूछा जा रहा है कि पीतल है, पीतल क्या है दोस्तों, पीतल जो आपको है यहाँ पे मिश्र धातु है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 32 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है दोस्तों, कौन अम्ल है, तो 32 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे, आपको H2SO4 आपको ऑप्शन बी देखने को मिल रही है। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे 33 पूछा जा रहा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। 33 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 34 कार्बन है, कार्बन क्या है सभी दोस्तों मालूम होना चाहिए, कार्बन जो आपको एक यहाँ पे, ठीक है, अधातु है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 34 का बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 35 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे असंतृप्त यहाँ पे ठीक है हाइड्रोकार्बन है, तो दोस्तों देखिए 35 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे हो जाएंगे C2H4, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों कुछ 36 देख पा रहे हो दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, बहुत मेहनत दोस्तों यहाँ पे लगता है आंसर की बनाने, ठीक है, यहाँ पे कितने जो ये करना पड़ता है उसके बाद ये होता है, ठीक है। फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि एरोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, ये आपको हो जाएंगे आपको C6H6, 36 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे सी ऑप्शन नंबर राइट। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे ठीक है 37 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, हेलियम सभी दोस्तों को मालूम होगा, तो 37 का दोस्तों को राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे बी। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 38 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, कौन उपधातु है दोस्तों, उपधातु हमको पूछ रहा है, तो 38 का दोस्तों आपको राइट हो जाएंगे SB, यानी कि दोस्तों आपको सी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 39 दोस्तों पूछा जा रहा है कि पौधों में, ठीक है, पौधों में शोषण होता है दोस्तों, इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करता है, 39 का जो है आपको यहाँ पे पत्तियों में होता है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 40 पूछा जा रहा है कि निम्न में सुपोषी कौन है, सुपोषी कौन है दोस्तों, 40 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे हरे पौधे, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ यहाँ पे, ठीक है 41 पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो 41 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी देखने को मिल रही है। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ यहाँ पे, ठीक है 42 पूछा जा रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है दोस्तों, मैं आपको वायरल क्वेश्चन में कराया था, क्या हो जाएंगे दोस्तों 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएंगे, यानी 42 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रही है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे देखिए 43 पूछा जा रहा है कि किलोवाट पर घंटा एक इकाई है दोस्तों तो ऊर्जा की, तो यहाँ पे 43 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 44 पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, 44 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको हो जाएंगे ऊष्मीय, इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 45 पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को, ठीक है, विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो 45 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम में भी और यहाँ पे समांतर क्रम में भी, यानी कि ए
और बी दोनों हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी देखने को मिल रही है। तो फटाफट दोस्तों कम से कम वीडियो को तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। 46 का पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त ठीक है होता है। तो 46 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 47 दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोस्तों 47 पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जल विद्युत ठीक है संयंत्र यहाँ पे किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 47 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे स्थितिक ऊर्जा, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 48 पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ला में ठीक है कौन सी गैस यहाँ पे भरी ठीक है रहती है। दोस्तों इसमें जो भरी रहती है 48 का दोस्तों आपको ठीक है ये आपको हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, इनके ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 49 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए 49 का आपको राइट ऑप्शन की बात करते आपको हो जाएंगे पीतल, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 50 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ठीक है संख्या प्रकाश के ठीक है अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए कि आपको जो है दो होते हैं, यानी कि जो है दो आपको राइट ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन 51 पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक है आंख के जिस भाग पर पड़ते उसे कहते हैं दोस्तों आपको रेटिना, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 51 का यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 52 पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम के अवर्तनांक म्यू का मान होगा दोस्तों साइन आई अपॉन साइन आर के हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे 52 का। आगे को बढ़ते दोस्तों 53 पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेमी है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा दोस्तों। ये जो गोलीय दर्पण होगा ठीक है ये आपको उत्तल होगा, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 54 पूछा जा रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको कारण है ये आपको अवर्तन कारण है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, क्योंकि कल दोस्तों आपको मैथ का वायरल क्वेश्चन मिलने वाला है सुबह सुबह 5 बजे। सीधे आपके परीक्षा में आपको 100 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, सीधे आपको परीक्षा में यहाँ पे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन सीधे पूछ ले जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट जरूर कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 55 पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब मैं आपको कराया था वायरल क्वेश्चन दोस्तों ऋणात्मक, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 55 का ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 56 पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित कौन सा बताया, तो एफ बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 56 है ठीक है, तो आर बराबर ठीक है अवतल दर्पण के लिए दोस्तों पूछा जा रहा है, तो आर बराबर दोस्तों आपको हो जाएंगे 2f के, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे 57 पूछा जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है न्यूक्लियस शब्द किनके यहाँ पे द्वारा दी गई है। 57 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे प्लाड, जिनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों को जो 58 पूछा जा रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। दोस्तों ये 58 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात है आपको हो जाएंगे स्टार्च ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे ठीक है 59 पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द यहाँ पे माइक्रोग्राफिया किनके यहाँ पे द्वारा लिखी गई थी। तो 59 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, आपको डी ऑप्शन राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों 60 पूछा जा रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों ये जो आपको कहलाता है वैज्ञानिक अध्ययन आपको कोशिका विज्ञान कहलाता है, कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि मानव हृदय घिरा होता है, ये दोस्तों 61 है, मानव हृदय जो घिरा हुआ है ठीक है, तो 61 का दोस्तों आपको हो जाएंगे दोस्तों को पेरी यहाँ पे कार्डियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 62 पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे बीजांड की यहाँ पे और ठीक है पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। दोस्तों ये जो आपको कारण होता है ये आपको कारण दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक है केमोट्रापिज्म होता है, इनकी राइट दोस्तों आपको यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिल रही है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे ठीक है 63 की मनुष्य में स्वेद रक्त कोशिकाओं की जीवन ठीक है अवधि कितनी होती है। दोस्तों तो 63 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे 12 से 20 दिन होते हैं, ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 64 पूछा जा रहा है कि पीत रस कहाँ से यहाँ पे ठीक है यहाँ पे होता है दोस्तों, तो 64 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका जो आपको ऑप्शन यहाँ पे यकृत हो जाएंगे, इनके ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 65 दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। सभी दोस्तों यहाँ पे इसको आराम से यहाँ पे टिक लगा दिए होंगे, आपको यहाँ पे 2 होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, तो ऑप्शन दोस्तों आपको बी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है 66 की अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ठीक है आवर्धन होता है, सॉरी यहाँ पे अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, तो 66 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे ठीक है भी अपन यू होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दर्पण का सूत्र है, मैं आपको दोस्तों देखिए सारा का सारा मिला है, लगभग 30 से 35 यहाँ पे क्वेश्चन जो हूबहू यहाँ पे पूछा गया है ठीक है, जो मैं आपको कराया था 80 क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों इसका देखिए राइट ऑप्शन की बात है दर्पण का जो सूत्र होता है ठीक है
ये आपको यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1 यहाँ पे होते हैं। तो 67 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 68 पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे को और बढ़ते हैं यहाँ पे ठीक है 69 दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाते हैं दोस्तों। तो अभिसारी हो जाएगा आपको उत्तल लेंस, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे 70 पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब दोस्तों आपको बनता है, ठीक है, ये दोस्तों आपको आभासी बनता है, राइट दोस्तों आपको यहाँ पे 70 का बी यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे 71 पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय माध्यम, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये आपको 2 प्रकार के होते हैं। 71 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। डायनेमो परिवर्तित करता है, और नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी में जुट जाइए। और कल सुबह सुबह आपको डॉज मिलने वाला है 100 ऑब्जेक्टिव, सीधे आपको परीक्षा में 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पूछा जा रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो 72 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों 73 पूछा जा रहा है कि किस जीव में, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो 73 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे, मक्खी में जो नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी यहाँ पे हो जाएंगे। 74 दोस्तों पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग जो होता है। तो सभी दोस्तों मालूम होने चाहिए, मैं आपको सुबह वायरल क्वेश्चन कराया था, एमेनिया, ठीक है, एनीमिया होता है। इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों को जो 75 पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आहार डाल में अवशेषी अंक है दोस्तों। अब सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए, मैं आपको, ठीक है, सीधे वायरल क्वेश्चन से मैं आपको कितना बार बताऊं, ठीक है, सीधे यहाँ पे पूछा गया है। 75 का दोस्तों आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे 76 यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो निम्नलिखित में कौन, ठीक है, यहाँ पे ट्रिप्सिन, ठीक है, एंजाइम का कार्य है। तो 76 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 77 दोस्तों पूछा जा रहा है कि, ठीक है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्तों। तो 77 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन में दोस्तों आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, 78 पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक, ठीक है, यहाँ पे कौन होना चाहिए, यहाँ पे होन दे दिया है, कौन है, ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों। ऑक्सीजन का जो वाहक है दोस्तों आपको यहाँ पे RBC, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 79 दोस्तों पूछा जा रहा है कि रक्त में यहाँ पे शर्करा का स्तर यहाँ पे नियंत्रित करता है दोस्तों। देखिए 79 का दोस्तों आपको यहाँ पे इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों ये क्वेश्चन 80 होगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल दोस्तों आपको सुबह सुबह डॉज मिलने वाला है मैथमेटिक्स का 100 प्रश्न पत्र, सीधे आपकी परीक्षा में 40 से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह दोस्तों आपको विज्ञान में लड़ा है 100% दोस्तों आपको सभी विषय में लड़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो 80 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे तंत्रिका कोशिका, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखिए जो भी तमाम छात्र व छात्राएं बिहार बोर्ड से सेकंड सिटिंग में, ठीक है, आज यानी कि 17 फरवरी को सेकंड सिटिंग में विज्ञान का परीक्षा दिए है। तो उन तमाम छात्र व छात्रों के लिए टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखिए आप लोग को कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो के नीचे में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको अभी तक नहीं दबाया है तो फटाक से इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।